यस मैम। उसके बाद आपने उसको प्रोडक्शन कर लिया, उसका परचेज कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया। अब आप उस जैम को बना के अपनी फैक्ट्री में रखे रहोगे? नहीं। टॉप्स का जैम बनता है, किसान का जैम बनता है, क्या पता किसको कहाँ बनता है? किसी को पता है उसकी फैक्ट्री? किसी ने देखी उसकी फैक्ट्री कहाँ है? नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ पे बना रहे, और बना के कई जगहों में बेच रहे हैं उसको। हाँ, शीशी के ऊपर, उसके पाउच के ऊपर उनका एड्रेस होता है, लेकिन वो आदमी खुद आके हमारे को तो नहीं देखे जाते ना बनाने वाले। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने सामान को ट्रांसपोर्ट में लदवा के कहीं वेयर हाउस में रखवाते हैं, है ना? ओके। मेरा अपना माल, जो मेरा माल है वो उस खराब ना हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं। हर किसी के घर में पैसा नहीं रखा रहता, कहीं ना कहीं से फाइनेंस भी लेके बिजनेस में लगाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारी फैसिलिटी। अब उसके बाद जहां वेयर हाउस में सामान रखा है, उस सामान को अलग अलग शॉप्स पे ट्रांसफर करना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तक वो पहुंचाना। होलसेलर कौन होते हैं? वेयर हाउसिंग में सामान रखवा दिया, फिर होलसेलर जो थोक में सामान खरीदते हैं वो खरीद के लाते हैं, और वो किसको देते हैं? छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से क्या करते हैं, उनसे कौन लेते हैं? जब दुकान दुकान जाके लेके आते हैं ना, कार्टून्स बड़े बड़े उतारते हैं, टेम्पो में, ट्रकों में, रेलों से कार्टून आते हैं, ये सब नो। यस मैम। है ना? तो ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम तो सिर्फ बना ही सकते हैं ना। उसको सेल करने के लिए हमें और भी जो चीजों की फैसिलिटी जरूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन है आपका, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है आपका, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, और इसके अलावा ये जो, ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? ये कॉमर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है? तो बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। कॉमर्स में हम लोग ये फैसिलिटी लेते हैं एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज। और ट्रेड क्या होता है? ट्रेड कुछ नहीं है, जस्ट खरीदना और बेचना। मैंने कहीं से सामान लिया और उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच दिया, ये है मेरा ट्रेड। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। बॉयज, सर्वेश, यस मैम। हसीब, सबको क्लियर है? यस बिजनेस, मैम। कॉमर्स, यस मैम। ट्रेड क्या होता है? वेरी गुड। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, कट गया है इसमें बीच में, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। अब आप सोचेंगे कि अरे मैम, हिस्ट्री तो पसंद ही नहीं था, हिस्ट्री तो पसंद ही नहीं था, आपने तो हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़े सी पढ़ लो। मैंने डिटेल में लिख दिया है इसमें, आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी मैं इसमें, मैं ज्यादा आपको डीप हिस्ट्री में नहीं लेके जाऊंगी। देखो, आर, 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 आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बताता है कि इंडिया में बहुत पुराने टाइम से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। जब पैसा नहीं था दुनिया में तब भी होता था। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी ना, उनसे पता चला है कि उस समय व्यापार का विकास कितना था। क्योंकि इंडिया जो है 3 साइड पानी से, और इंडिया के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, तो जिनसे वो लोग ट्रेड और व्यापार करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे सबसे पहले क्या चलता था, जब पैसा नहीं था दुनिया में, पैसा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मान लो मेरे पास, मैं अनाज उगाती हूँ, मेरे पास अनाज बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजों की मुझे जरूरत है, सब्जियां मुझे किसी से खरीदनी है, फ्रूट किसी से लेना है। क्या करती थी कि मैं अनाज को दूसरे को देके और उसके बदले में उससे अपना सामान ले लूं। तो ये क्या होता है? बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज। सिर्फ हम लोग गुड्स में एक्सचेंज करते हैं, है ना? तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ
कि जैसे मुझे जिन चीजों की अब जब जब मेरे पास मान लो कोई चीज एक्स्ट्रा हो गई, एक्सचेंज करने के बाद ज्यादा हो गई, अब मैं मुझे वेट करना पड़ेगा कि कोई दूसरा ऐसा पर्सन आए जो मुझसे इसके बदले में कुछ और ले जाए। यस और नो, है ना? तो ये प्रॉब्लम लोगों को क्रिएट होने लगी। तो इसकी सोल्यूशन के लिए फिर बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने गोल्ड कॉइन्स जो है ना वो चालू किए, अपने जैसे फोटो लगा के, फोटो छपवा के उस पे, और गोल्ड कॉइन्स वगैरह उन्होंने इशू किए, है ना? तो अब उससे क्या हुआ कि अब जो ट्रेड जो बिजनेस था वो एक्सचेंज होने लगा मनी में, है ना? अब अच्छी तरह से बिजनेस चलने लगा। तो अब बिजनेस खूब चलने लगा, तो हम लोग किसमें पुराने टाइम में हम लोग किसमें डील करते थे? हम लोग पहले जो बिजनेस का जो तरीका था वो पानी और लैंड दोनों के थ्रू होता था, है ना? बिजनेस पानी लैंड और पानी और लैंड के थ्रू होता था। अब आजकल तो आप देख रहे हैं कि अब हम लोग एयर के थ्रू भी बिजनेस करने लगे हैं ना, कुछ सामान हमें जहाज के थ्रू भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले क्या था, हम लोगों के पास उपज ज्यादा होती थी, हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करते थे, तो प्रोड्यूस ज्यादा करते थे, तो हम लोग जितना हमने यूज किया किया, और बाकी जो बचा वो हम लोग क्या कर देते थे, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते, बेच देते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते। तो उससे क्या होता था, हम लोग सरप्लस में चल रहे थे। सरप्लस में चलने का मतलब कोई चीज हमारे पास है और वो इतनी क्वांटिटी में है कि हमने कंज्यूम भी कर ली और हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो हमने उसको बाहर दूसरे देशों को बेच दिया कि भाई आप खरीद लो हमारे से, ये एक्स्ट्रा है। तो क्या होता था, हम लोग सरप्लस में चल रहे थे, हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग थी, है ना? तो सरप्लस में चल रहे थे तो इकोनॉमी स्ट्रांग थी, इसलिए हमारे देश को उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज सिचुएशन क्या है, आज उल्टी है। आज हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, हमें दूसरों से लेना पड़ रहा है, बाहर के देशों से खरीदना पड़ रहा है, इसलिए अब हमारी इकोनॉमी डाउन भी चल रही है इस टाइम पे। वेल ये तो इकोनॉमिक का एक अलग मैटर है, मैं अपने कॉमर्स पे ही आती हूँ अगेन वापस। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों ने, अब लोगों को उसमें ना पैसे के लिए कुछ कुछ समस्याएं आने लगी। अब मान लो हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे ना, अपना चीजें, अपने लैंड वगैरह ना गिरवी रख के महाजनों से, इनसे पैसा ले लिया करते थे। तो हमारे देश में एक सिस्टम आया जिसको नाम दिया गया क्या, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आया। इंडिजीनियस का मेन मतलब क्या है, स्वदेशी, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम आया। तो इसमें कुछ मेटल के कॉइन्स थे जो मीडियम, कॉमन मीडियम एक्सचेंज था, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। आप किसी को, हम लोग ये किस लिए आया कि हम लोग किसी को अगर उधारी पे कोई सामान बेचेंगे तो उसके रिगार्डिंग एक कुछ डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए था। तो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में आया हुंडी। ये देखो आपको हुंडी की फोटो नजर आ रही है यहाँ पर, मैंने आप लोगों की हुंडी हुंडी की फोटो भी रखी है। यस स्टूडेंट्स? यस मैम। मैम Okay. हुंडी क्या है? हाँ, हुंडी एक डॉक्यूमेंट था जो क्रेडिट पे हम लोग किसी से, अब देखो ये एक तरह की गारंटी थी। मैंने आपने मुझसे मान लो मैंने आपसे उस टाइम पे कुछ पैसा ले लिया उधार, अपना बिजनेस करने के लिए, बाय सेलिंग करने के लिए कुछ पैसा उधार लिया। हर किसी के घर में तो देखो पैसा होता नहीं है, उधारी पे चलता है आधे से ज्यादा बिजनेस। तो अब मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ लिखित देना पड़ेगा, नोट, कि हाँ मैं आपको ये पैसे इतने दिन में रिटर्न कर दूंगा। यस और नो? तो एक तरह से एक प्रॉमिसिंग लेटर होता था कि मैं आपको इतने टाइम में रिटर्न कर दूंगा। तो ये हुंडी इस तरह से होती थी। ये इमेजेस दिख रही है आपको हुंडी की? यस मैम। हुंडी और चिट्ठी, ये दो उस टाइम पे चलती थी, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर से और पशुपालन से जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी, अब खाली सिर्फ उधार उधार लेने का ना काम नहीं था इंडिजिनियस बैंकिंग का, बैंकिंग ने थोड़ा सा और काम एक्स्ट्रा भी शुरू कर दिया था। वो क्या था कि एग्रीकल्चर और जो पशुपालन होता था
डोमेस्टिकेशन, उससे लोगों को जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी ना, सरप्लस होता था, वो उसको सेविंग कर देते थे इन्वेस्टमेंट के तरह से, कि भाई कल को बेटी की शादी होगी तो हम ये कर पैसा ले लेंगे, इस तरह से। ठीक है, जैसे आजकल के बैंक करते हैं, वही जस्ट वैसे ही सिस्टम था। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ इंटरमीडियंस। अब देखो, धीरे धीरे क्या हुआ कि बिचौलियों की भी जरूरत हमें पड़ने लगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने व्यापार को अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग ले लेते थे, कुछ कमीशन वगैरह ले लेते थे, और वो लोग फॉरेन में ट्रेड करने के लिए हेल्प कर देते थे। ठीक है, एजेंट्स थे, ब्रोकर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो होलसेलर से, रिटेलर से कुछ कमीशन लेके उनकी हेल्प कर दिया करते थे। इसके अलावा लोगों को उधारी पैसा देने वाले थे जगत सेठ, जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कराते थे। ठीक है, इंडिजिनियस बैंकिंग का भी इनका काम था, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियलाइजेशन बैंक का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए लोग लैंड से भी, तो अब देखो लैंड से ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, तो लोगों ने धीरे धीरे सड़कें भी बनवाई पुराने टाइम में। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट आने लगा, तो उसमें मालाबार पोस्ट जो था वो सबसे बड़ा था, जहाँ पे आके पानी के जहाज रुकते थे और जहां से ट्रेड होता था वाटर के थ्रू। ओके, अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज पॉपुलर उस टाइम पे कौन थी? वो ज्यादातर नॉर्थ में थी, जैसे मुल्तानी थे मर्चेंट्स, वेस्ट में थे महाजन, साउथ में थे चेटियर्स, और स्टेट में गुजरात राजस्थान में थे भट्ट। ये सब मैनेज करते थे ट्रेड को। नगर सेठ ये अर्बन सेंटर्स में ट्रेड को मैनेज करते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, अब मेजर ट्रेड सेंटर्स जो थे वो पाटलिपुत्र का में, पटना में तो जो था, जहाँ पर पेशावर में, जहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे स्टोन्स का। ये सब डिटेल में आप इनको बेशक पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए इसका। ये वैसे इतना ज्यादा वो है नहीं इम्पोर्टेंट, जस्ट मैंने बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए डाल दिया है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा घर में। डन? स्क्रीनशॉट डन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या क्या मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, ये है। हम लोग एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, बाहर क्या क्या बेचते थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पता है ना बेटा आप लोगों को क्या होता है? Yes, ma'am. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्लियर है Yes, ना? ma'am. क्या होता है बेटा एक्सपोर्ट? मैम एक्सपोर्ट मतलब किसी देश को देना और इंपोर्ट मतलब उनसे लेना। यस, एक्सपोर्ट मतलब हम दूसरे देशों को कुछ बेचते हैं, और इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं। करेक्ट।